नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है इफ टू लेटर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? उसमें से कितना चूज करना आपको? दो। तो कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉम्बिनेशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अगर एक से ज्यादा चूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन लगता है, तो लगेगा यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर्स आर वॉवल्स। कितने वॉवल्स होते हैं? चलो, अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाँ 5 होते हैं। रिपीट, हाँ रिपीटेशन अलाउड है, कुछ नहीं बोला तो करो, हालांकि अलग अलग करेंगे, कुछ नहीं बोला तो अलग अलग ही चूज करोगे। नाउ, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो लिखने का तरीका नहीं सीखा था, तो इसमें आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, तो हम लोग लिखने का तरीका आज सीखते हैं। सो बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू लेटर्स फ्रॉम 26 अल्फाबेट। क्या होगा बताओ? दो सेलेक्ट करना है आपको 26 में से। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 26 26 C2। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिखोगे, सबसे पहले टोटल आउटकम का स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपने टोटल आउटकम पॉसिबल इतना होगा सब लिख लिया। अब अपने को बोला है कि आपको उसमें से दो सेलेक्ट करना, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? वॉवल्स होने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट होगा अपना जो फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है क्वेश्चन में? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? वॉवल्स होने चाहिए। तो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू वॉवल्स आउट ऑफ टोटल कितने वॉवल्स है? तो ये तरीका कितना होगा जसकीरत? 5C2। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो भी आप लिखोगे, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए टोटल आउटकम के लिए। तो जो भी नंबर ऑफ टोटल आउटकम पॉसिबल है, तो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा टोटल आउटकम के लिए। ये पैटर्न हर क्वेश्चन में फॉलो करोगे। सेकंड स्टेटमेंट जो भी लिखोगे, वो सेकंड स्टेटमेंट जाना चाहिए जो भी आपके क्वेश्चन में आपसे फेवरेबल आउटकम के बारे में पूछा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा होगा फेवरेबल आउटकम। लास्ट में सिंपल सा हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हेंस इज इक्वल्स टू, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। लिख लो फेवरेबल 5C2 डिवाइडेड बाय 26C2। 5C2 को सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20 और 10 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 13, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो 2/65। कैलकुलेशन खाली चेक कर लेना। कोई भी स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखना उसके टोटल आउटकम का कितना वेज पॉसिबल है। आइदर वहां पे तुम यूज करोगे कॉम्बिनेशन या बिना कॉम्बिनेशन के भी, जैसा आज तक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। थर्ड केस आज देखेंगे हम लोग परम्यूटेशन का भी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन देखा नहीं है, तो देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट लिखोगे किसके लिए? फेवरेबल आउटकम। लास्ट में लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आंसर खत्म। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कुछ नया चीज। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इफ 6 पर्सन सिट इन अ रो। अब कोई भी आप रो में किसी को बैठाओगे तो बताओ पोजीशन इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा?
आपको 6 लोगों को एक रो में बैठाना है, तो क्या वहां पे पोजीशन इंपॉर्टेंट होगा? पोजीशन इंपॉर्टेंट होगा मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है? परम्यूटेशन आ गया। समझते? अब बोल रहा है आपको 6 लोगों को बैठाना है रो में, और कैसे बैठाना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दो लोग ऐसे हैं, ए है और बी है, दे आर सिटिंग ऑन एडजेसेंट सीट। अब देखो बोल रहा है कि आपको ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि जो ए और बी होगा वो हमेशा कैसे बैठेगा? एक दूसरे के साथ बैठेगा। ठीक? क्या इसने ये बोला कि ए हमेशा पहले होगा और बी हमेशा बाद में होगा? कैसा बोला है? नहीं। क्या बोला है? ए और बी साथ में होंगे। तो अब एक और ऑप्शन देखो, अगर इनको साथ में रखना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे ए और बी हो चाहे बी और ए हो, इस दोनों केस में क्या ये दोनों साथ है? हाँ। तो एक क्वेश्चन जो आएगा अरेंजमेंट का, वो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? आपको बोलेगा वो साथ में होने चाहिए। अब साथ में एक तरीका ये इनका इस तरीके से रहने का, ए और बी ऐसे, और दूसरा तरीका है बी और ए। तो इन दोनों को तुम आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तो 1 इंटू टू, तो 2 फैक्टोरियल आया। तो इनको आपस में अरेंज करने का कितना वेज होगा? 2 फैक्टोरियल। ठीक? अब देखो 6 स्पेस था जिसमें से 2 ये लोग ऑक्यूपाई कर लिए और ये लोग हमेशा साथ में रहेंगे। कितना स्पेस बचा? 4। अब ये 4 स्पेस को तुम अलग अलग प्लेस मानोगे, मतलब 1 2 3 4 4 स्पेस है, और इनको मानोगे सिंगल यूनिट। इनको मानोगे एक सिंगल यूनिट है ये। ठीक? तो अब यहां पे 4 स्पेस है और ये दोनों मिला के क्या है? एक यूनिट है। तो टोटल कितने स्पेसेस है हमारे पास? 4 प्लस 1, 5। अब 5 लोगों को आपको अरेंज करना है। इन दोनों को जिसको साथ में रखना है ना हमेशा, उसको सिंगल यूनिट मान लेना है। अब 5 लोगों को आपको अरेंज करना है, कितना परम्यूटेशन पॉसिबल है? 5 फैक्टोरियल। 5 प्लेस है, 5 लोगों को अरेंज करना है, तो कितना? 5p5 आएगा। तो 5p5 का मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो ये अरेंजमेंट अपने को दिख गया। ये हुआ हमारा फेवरेबल आउटकम। ये हमारा क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम। चलो अब बात करते हैं टोटल। टोटल पे जब बात करोगे तो टोटल में आपको देखना है टोटल कितने प्लेसेस हैं। तो कितने प्लेसेस है टोटल में? 6। अब 6 प्लेस है और 6 लोगों को अरेंज करना है, तो 6p6। तो 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल। तो हमारा जो टोटल आउटकम आ गया वो क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। ठीक? फिर से समझो, 6 प्लेस दिया हुआ था, बोला ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? कभी ये आगे पीछे हो सकता है, कभी बी आगे और ए बगल में। तो इन दोनों को जो आपको हमेशा साथ में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे। इसको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका है? 2। तो हमने यहां पे लिखा 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इनको एक यूनिट मान लो जिसको हमेशा साथ में रखना है। कितना स्पेस बच गया अपने? 4। 4 प्लस ये एक यूनिट, कितना यूनिट हो गया टोटल? 5। तो 5 लोगों को अरेंज करना है, 5 प्लेस है। कितना फैक्टोरियल आएगा? 5p5, मतलब 5 फैक्टोरियल। ऊपर में आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम, नीचे में आ गया हमारा टोटल आउटकम। खत्म। स्टेटमेंट वैसे ही जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पीपल एट 6 प्लेसेस इज 6 फैक्टोरियल। चलो इसको लिखोगे कैसे? लिखवा दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इसको आगे में आप 6p6 भी लिख सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। टोटल नंबर ऑफ वेज सिक्स पर्सन। अब देखो यहाँ पे जब इसका आप फेवरेबल आउटकम लिख रहे हो, स्टेटमेंट क्या चेंज करोगे? ऊपर में था टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पीपल इन 6 प्लेसेस, वो आ गया उधर। यहाँ पे कंडीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पर्सन सच दैट, किनको किनको एडजस्टेंट रखना आपको? सच दैट ए एंड बी आर एडजेसेंट। सच दैट ए एंड बी आर एडजेसेंट इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये समझ में आया ना? 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आ कहां से रहा है? ये इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको। बस ये लिख लिया, उसके बाद लिख लो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
आई एम यूजिंग शॉर्ट वर्ड, तुम लोग यूज मत करना। 6 फैक्टोरियल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को रहने दो, 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को लिखो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गया, क्या बचा 2/6 दैट इज 1/3। तो स्टेटमेंट अभी हम लोग इस क्वेश्चन तक लिख रहे हैं, इसके आगे वाला आप अपने लिखेंगे। हमेशा दो ही चीज लिखना है, पहले स्टेटमेंट में लिखोगे टोटल आउटकम, फिर लिखोगे फेवरेबल आउटकम, लास्ट स्टेटमेंट हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू दिस। बेटा आई शो यू वन एग्जांपल जहां पर इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ऐसा ही केस है। एग्जांपल नंबर 13 ओपन करो। ये लिख लिया। देखो एग्जांपल नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखो ऐसे ही केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। यहां पे आपको वर्ड दिया हुआ है एल्गोरिदम। वर्ड क्या है, एल्गोरिदम। बोल रहा है आपको इसको अरेंज करना है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम आर अरेंज्ड एट रैंडम इन अ रो, रैंडमली अरेंज करना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स GOR मस्ट रिमेन एज अ यूनिट। ठीक, तो बताओ पहले यहां पे टोटल कितने लेटर्स है, 9 है। तो 9 लेटर्स को 9 प्लेस में अरेंज करने का टोटल तरीका क्या होगा, 9 फैक्टोरियल। ये ले लिया। अब आपको यहां पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बात बोला है, बोला आपको अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये जो लेटर्स हैं GOR, गौर, GOR हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेंगे। ये नहीं बोला है एडजेसेंट रहेंगे। ध्यान से सुनो, वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये हमेशा GOR मस्ट रिमेन एज अ यूनिट। तो आपको हमेशा ये GOR ही चाहिए, ROG नहीं होना चाहिए, OGR नहीं होना चाहिए, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पर अब इसको आपस में अरेंज करोगे, जैसे इसके पहले हमने 2 फैक्टोरियल किया था, वहां पर A B और BA था, तो हम लोगों ने 2 फैक्टोरियल डाला था। देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन में यहां पे बोला था ये एडजेसेंट रहेंगे, यहां पे बोला था ये एडजेसेंट रहेंगे। एडजेसेंट का मतलब कभी AB भी हो सकता है पॉसिबल और कभी BA भी हो सकता है पॉसिबल। तो हमने यहां पे इंट्रोड्यूस किया था 2 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा, इस क्वेश्चन बोला ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो बेटा इसका अरेंजमेंट का तो एक ही तरीका है ना, तो एक फैक्टोरियल सब डालना नहीं है, वो सिंगल यूनिट है। अब टोटल लेटर कितने हमारे पास 9, 9 में से 3 हटा दो, कितना बचा 6, और इसको कितना यूनिट मानना है 1, तो 6 + 1 कितना हो गया, तो यहां पे क्या लिख दोगे 7 फैक्टोरियल, आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था, इसके पहले वाले में बोला गया था यहाँ पे A और B एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब ये आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इनको आपस में अरेंज करने का कितना तरीका था 2 फैक्टोरियल, बाकी तो वही है यूनिट, इसको सिंगल यूनिट मानो। इस केस में एडजेसेंट नहीं है बेटा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, GOR है तो GOR ही रहना चाहिए, बस इतना सा फर्क है। क्लियर। यहां पे हम लोगों ने 3 फैक्टोरियल नहीं लिखा है, ये तब लिखते जब ये बोलता है GOR एक दूसरे के क्या रहेंगे, एडजेसेंट रहेंगे। ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इजी क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से। नाउ विल नॉट यूज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आप अपने से लिखोगे वैसे ही। टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बोल रहा है डाई हैज 2 फेसेस विथ नंबर 1, तो नंबर 1 के बेसिस पे उसमें 2 फेस है डाई में। फिर बोल रहा है 1 फेस विथ नंबर 3, तो नंबर 3 का कितना फेस है 1। फिर बोल रहा है 3 फेसेस विथ नंबर 2, तो 2 लिखा हुआ कितने फेसेस हमारे पास 3 फेसेस है, तो टोटल 6 फेस हो गया डाई का। अब यहां पे 4 नहीं है, यहां पे 5 नहीं है, खाली 1 2 और 3 है, 6 भी नहीं है। ठीक है, ऐसा हमने डाई बनाया अपने मन से। चलो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P2। सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी, आपने फेंका और आपको क्या आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा। बताओ टोटल आउटकम कितना हो सकता है एक बार डाई फेंकोगे तो, एक ही डाई है। अब एक डाई में 1 2 3 4 5 6 होता था, ये डाई में हम लोगों ने छेड़छाड़ किया है। इस डाई में एक लिखा हुआ कितना फेस होगा, 2, 2 तरफ होगा जिसमें नंबर 1 है। एक ऐसा फेस होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है 3, और 3 ऐसा फेस होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है 2। कौन कौन से नंबर नहीं है इसमें, 4 नहीं है, 5 और 6 तीनों नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने डाई फेंका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा।
दो आने का कितना चांस है, कितने फेस में दो है? नंबर दो कितने फेसेस में लिखा हुआ है? 3, तो यहां पे लिखोगे 3, आंसर आ गया 1/2। स्टेटमेंट अपने से लिख लोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जहां पे दो आएगा। ये सेकंड एग्जांपल, सेकंड पॉइंट बोल रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी 1 और 3 आने का। तो आपने फिर से डाई फेंका है, टोटल आउटकम कितना हो सकता है? 6। अब बोल रहा है या तो 1 आया होगा या तो 3 आया होगा, बताओ 1 के नंबर पे कितने फेसेस हैं? 2। यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? और, तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लस। अब बोल रहा है 3 का कितना फेस है? एक फेस पे 3 आ रहा है, तो वैल्यू आ गया 3/6। इजी। लास्ट वाला बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 3। तो अगर 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा या तो, चलो देखो नंबर 3 कितने फेस पर है? एक पे, तो बाकी 5 पे 3 नहीं होगा, तो यहां पे क्या डाल दोगे? 5। आसान है ये क्वेश्चन बेटा, 10th वाला प्रोबेबिलिटी है, ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, इतना जो मजा ले रहे हो ना अभी, देखो बेटा बहुत आगे जाना है इस चैप्टर में, बहुत क्वेश्चंस है। प्रोबेबिलिटी केस में नहीं डाला हुआ अभी तक, एक भी नहीं आया है? अच्छा ठीक है, आई विल चेक इट टुडे। चलो अब आपको बोल रहे हैं, देखो अगेन एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई काम किया, कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट आपने किया, आपने सेलेक्ट किया कोई भी कंडीशन, अगर वो सक्सेस होगा, तो अगर वो सक्सेस होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ए। अगर वो इवेंट फेल होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बी। ठीक है, जैसे नंबर 1 आना चाहिए डाई पे, तो कितना तरीके से नंबर 1 आ सकता है? कितने वे में? एक ही तरीका है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? ए का वैल्यू हो गया 1। अब 1 नहीं आएगा, ऐसा कितना तरीका है? 5 वेज है ऐसा, नंबर 2 3 4 5 6 आ जाए। अब आपको बोलेगा ए मिल गया और आपको क्या मिल गया? बी। बोलेगा फाइंड ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर का वैल्यू क्या होता है? ए बाई बी। दूसरा बोलेगा ऑड्स अगेंस्ट निकालो, तो ऑड्स अगेंस्ट का वैल्यू क्या होता है? बी बाई ए। तो इट्स ऑड्स इन फेवर निकालोगे तो क्या आएगा? 1/5। यहां पे ऑड्स अगेंस्ट निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 5/1। कॉन्सेप्ट बस यही है। ऑड्स इन फेवर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए का वैल्यू, और क्या निकालना पड़ेगा? बी का वैल्यू, कंसिडरिंग दैट इवेंट। ठीक, अब इसको समझते हुए इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या ये 14, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ सम 5। तो बेटा आपने डाई फेंका है, 2 डाई फेंक दिया आपने, बताओ कौन कौन से केस में आपका नंबर 5 आएगा? कॉम्बिनेशन सम 5 आना चाहिए। 1,4, फिर 2,3, फिर 4,1, और पॉसिबल है? तो फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास सक्सेस होने का? ये। तो नंबर ऑफ वेज लिखो, नंबर ऑफ वेज in which sum 5 is success, ब्रैकेट में लिख लो ये है ए, इस इवेंट के लिए ये है ए। कितना हो गया? 1 2 3 4। टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? आपने 2 टाइप फेंका है तो 36। 36 में से हमारा इवेंट क्या था इस बार कि सम क्या आना चाहिए हमारे पास? तो इवेंट हमारा था ये हमारा इवेंट है, तो इवेंट सक्सेस होने का कितना चांसेस है? 4। बाकी 32 में क्या इवेंट सक्सेस होगा? बाकी 32 में इवेंट क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। तो लिखो नंबर ऑफ वेज इन विच सम 5 इज फेलिंग, दैट इज बी, इज इक्वल्स टू 32। तो सबसे पहले ए और बी निकाल लो जब भी ऑड्स इन फेवर मांगे। मयूरी समझ में आया क्या किया? अब आपसे पूछ रहा है ऑड्स इन फेवर है कि अगेंस्ट है? पहला वाला लिखो, हेंस odds in favor of getting sum 5 is equals to a by b। a का वैल्यू कितना है? 4/32, दैट इज 1/8। आ गया अपने पास। ये था इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जिसमें सम अपने को कितना चाहिए था? आज था, कहां गया वो? सम कितना चाहिए था? 5। अगला क्वेश्चन में क्या है? सेकंड वाला केस में ऑड्स अगेंस्ट पूछा इस बार, सम क्या होना चाहिए इस बार? 6। तो बताओ बेटा कौन, अब नया इवेंट आ गया हमारे पास,
अब इस इवेंट में बताओ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में आपको सम 6 मिलेगा। 1 कॉमा फिर 2 4 3 कॉमा 3 फिर और पॉसिबल है। तो कितने इवेंट में हमारा, कितने केसेस में हमारा इवेंट सक्सेस हो रहा है? यहां पे 5 है, 5 केसेस में। तो लिखोगे नंबर ऑफ वेज in which sum 6 is a success, ब्रैकेट में लिख दो ये इस इवेंट का ए हो गया, तो ये हो गया 5। नंबर ऑफ वेज इन विच सम 6 इज अ फेलियर, तो ये इस इवेंट के लिए बी हो गया, दैट इज 36 में से हटा दो तो आ गया अपने पास 31। लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या निकालना है? ऑड्स फेवर में कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। तो लिखो हेंस odds against getting some 6, तो इस बार आएगा b बाई ए। ऑड्स अगेंस्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? b बाई ए। b का वैल्यू क्या है? 31/5। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट अपने से लिखोगे। बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ। चलो सबसे पहले बताओ टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? 52 कार्ड्स में से कितना निकालना है? तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 52C2। अब बोल रहा है कि गेटिंग बोथ द कार्ड रेड कार्ड। कितने रेड कार्ड्स होते हैं? तो 26 में से आपको कितना कार्ड चूज करना है? 2। आंसर आ गया। सॉल्यूशन निकालोगे अपने, कैलकुलेशन पार्ट आगे करोगे। सेकंड में आते हैं। इट सेज गेटिंग 2 रेड पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? किंग क्वीन एंड जैक 3 होते हैं, चारों का मिला के 12 हो गया। तो 6 ब्लैक का और 6 रेड का, तो रेड में कितने हो गए? 6। तो 6 में से आपको चूज करना है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो अच्छा से, कोशिश करो बेटा समझने का, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। जो लॉटरी वॉटरी खेलते हैं ना लोग, बहुत लोग लॉटरी खेलते हैं। खेला आप लोगों ने? कभी नहीं खेला? देखो क्या लिख रहा है। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से लेके 20 तक में आपको कोई भी कितने नंबर चूज करने हैं? 6 नंबर। एंड अच्छा एक बात बताओ, आपको 1 से लेके 20 तक में नंबर चूज करना है, तो नंबर आपके पास ऑप्शंस कितना हो गया? 6 नंबर आपको चूज करना है। नंबर आपको कहां से कहां तक दिया हुआ है? 1 से लेके 20 तक। तो अब बताओ पहले प्लेस में जब तुम चूज करोगे, टोटल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, टोटल तुम कितना नंबर चूज कर सकते हो? पहले प्लेस में कितना नंबर आएगा? यू हैव 20 ऑप्शंस। 1 से लेके 20 तक में कोई सा भी नंबर पहले नंबर पर रख लो, चूज कर लो। सपोज नंबर आपने चूज कर लिया 20 itself, तो क्या 20 को यहां चूज कर पाओगे वापस? नहीं। तो अगले प्लेस में चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 19 नंबर्स होंगे। थर्ड प्लेस में कितने नंबर्स होंगे? तो ऐसे करते करते अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब आप टोटल कितना वे में चूज कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा इससे। मयूरी समझी? ये आपको क्या बताएगा कि आपको 6 नंबर चूज करना है, कितने तरीके से 6 नंबर को चूज कर सकते हो, टोटल कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, तो आपने ये डिसाइड कर लिया। ठीक। अब बोला है आगे देखो क्वेश्चन में, ये डिसाइड कर लिया। बोला इफ दीज 6 numbers match with 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in a game? आपसे पूछ रहा है कि आप ये जीत जाएंगे लॉटरी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो कितना गंदा प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। अगर ये लॉटरी सही में खिलाया जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना खराब होगा, और लोग कितने बेवकूफ है, लेकिन अपना किस्मत आजमाएंगे। नंबर देखना जो उसका निकल के आएगा। अब आपसे बोल रहा है कि सपोज करो नंबर आया था जो फिक्स किया कमेटी ने। लेट्स टेक एग्जांपल, एक नंबर है 3 2 5 7 9 और एक ले लो 1। ठीक है। ये नंबर चूज किया था, किसने चूज किया था? कमेटी ने। कि अगर कोई बंदा आता है और वो सिर्फ यही नंबर चूज करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले 2 हो, पहले बाद में 3 हो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो कॉम्बिनेशन है ये। अभी कोई बंदा आया और अगर यही नंबर जो एज अ कमिटी मैंने चूज किया है, अगर वो बंदा यही नंबर साले चूज कर ले, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? जीत जाएगा।
बंदा क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक, अब आते हैं फेवरेबल आउटकम में कितना पॉसिबिलिटी कि तुम यही सब नंबर चूज करोगे। तो एक बात बताओ, तेरे को कितना नंबर चूज करना है जब टिकट खरीदने जाओगे, कितना नंबर चूज करना है? 6। तो कितना प्लेस है हमारे पास? 6 प्लेस है। ठीक, अब इस 6 में से एक नंबर चूज करना पड़ेगा आपको। ये 6 का 6 यहीं पे आना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो सपोज करो अब इस 6 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर आपने इस प्लेस में चूज कर लिया, इस पहले प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन है आपके पास? 6 में से यही यही ये कॉम्बिनेशन तुमको जिताएगा। ये तो टोटल था, ये कॉम्बिनेशन है तुम्हारा विनिंग कॉम्बिनेशन। ये है बाबू तुमको जिताएगा अगर तुमने ये चूज किया है। ठीक है, तो इसी 6 में से एक नंबर चूज करना चाहिए, तेरा किस्मत उतना अच्छा होना चाहिए। पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका? 6 तरीका, कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने इस नंबर को चूज किया, दूसरा नंबर आप चूज कर रहे हो। 5 तरीका यहां पे, कोई सा भी, सपोज करो ये नंबर ये था, चूज हो गया ये भी। इसके लिए कितना कितना नंबर बचा? 4। ये भी चूज हो गया, 3, 2 और 1। आपने ये सारे के सारे नंबर कोई भी वे में चूज किया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर आना चाहिए बस। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाएगा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आएगा। तो ये अपने को मिला, ये है मेरा फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ये नंबर्स के कॉम्बिनेशन में आप चूज करोगे तो जीतोगे। टोटल आउटकम कितना है, जो कमिटी कितने वे में आपको चूज कर सकता है नंबर, ये तरीका है। अब आते हैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू डिवाइडेड बाई 20 टोटल आउटकम। ठीक है, कैंसिल आउट करो और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 तिया 18 गया, 5 4 20 गया, 2 यहां पे बचा है, 2 यहां पे कर लो 8, मल्टीप्लाई करो तो 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15, निकालो वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे। 38,000। 1 आउट ऑफ 38,760 चांस होगा कि तुम ये लॉटरी जीतोगे। कोई बात है, अभी मत लिखो, इसका एक्सपोर्ट कर लेंगे, लिख लेना घर पे, आगे चलते हैं, नहीं तो मिस हो जाएगा। आजकल ही छात्र है आपके क्लास में, टोटल 9 आउटस्टैंडिंग पीपल, क्लास में 9 आउटस्टैंडिंग लोग हैं, जिसमें से 4 क्या है, 4 आर बॉयज एंड 5 आर दी गर्ल्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फॉर अ क्विज प्रोग्राम। अब आपके पास टोटल कितने लोग मौजूद है? 9। 9 में से कितने लोगों को आपको चूज करना है क्विज के लिए? 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक, बोल रहा है इस 4 में बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स। तो बोल रहा है आपको बताना है कि उसमें से कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि 2 लड़के होंगे और 2 लड़के होंगे। चलो, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, कितने स्टूडेंट का टीम बनाना आपको? 4, कितने लोगों में से? 9। टू सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स। बताओ जी कितना नंबर ऑफ फेज होगा? 9C4 कॉम्बिनेशन लगे यहां पे। चलो, तो ये आपने टोटल आउटकम निकाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट किसके लिए? फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ वेज in which out of 4 students 2 are boys and 2 are girls। बताओ जी, तो टोटल बॉयज कितने हैं? 4। उसमें से कितना बॉयज सेलेक्ट करना आपको? 2। तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने का कितना तरीका? 4C2। टोटल गर्ल्स कितनी है? 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, टोटल तरीका 5C2। यहां पे लिखा 5C2, यहां पे लग गया मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों चाहिए। प्रोबेबिलिटी मिल गया, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 4C2 5C2 डिवाइडेड बाई 9C4। कैलकुलेशन कर लोगे? चलो देखो,
तो उसने 12 अंडा खरीदा। अब इसमें से बोल रहा है कि ऑफ विच 2 टर्न्स आउट रॉटन, तो इसमें से जो अच्छे अंडे वो कितने हैं, 10 गुड एग्स हैं, और खराब कितने हैं, 2 बैड एग्स हैं। चलो आगे। शी चूजेस 4 eggs टू स्क्रैम्बल फॉर ब्रेकफास्ट। मयूरी के साथ हुआ है क्या ऐसा, बहुत जोरासरी है, अंडा खराब निकला लग रहा। चलो, तो आपको बोल रहा है शी चूजेस 4 eggs टू स्क्रैम्बल फॉर ब्रेकफास्ट, फाइंड द चांस दैट शी चूजेस। अब एक बात बताओ, आपको 12 अंडा में से 4 अंडा सेलेक्ट करना है, टोटल आउटकम मिल जाएगा। तो टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम विल बी 12C4। ये तो फिक्स रहेगा चारों केस में। अब पहले केस में आते हैं, पहले केस का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या बोल रहा है, बताओ कि ऑल गुड एग्स, मतलब उसने 4 चूज किया और चारों के चारों क्या निकल गए, अच्छे अंडे निकल गए। टोटल अच्छे अंडे कितने हैं, तो 10 में से कितना चूज करना आपको, डिवाइडेड बाई 12C4। पहला खत्म। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है उसने चूज किया 3 गुड एंड 1 बैड एग। तो बताओ प्रोबेबिलिटी निकालो 3 गुड एंड 1 बैड अंडा। तो बताओ टोटल कितने अच्छे अंडे हैं हमारे पास, 10। 10 में से कितना चूज करना आपको, 3। तो क्या तरीका हो जाएगा, 10C3। और खराब अंडे हमारे पास 2, उसमें से कितना चूज करना है आपको, 1। तो 2C1, 12C4। सेकेंड वाला डन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में इट सेज कि 2 अच्छे वाले और 2 बेकार वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गुड एग्स एंड 2 बैड एग्स। बताओ भाई टोटल अच्छे कितने अंडे, 10। उसमें से कितना चूज करना है यहाँ पे, 2। 10C2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल बैड 2 है, उसमें से दोनों का दोनों आपको चूज कर ही लेना है, 2C2, दिस इज 12C4। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में बोल रहे एटलीस्ट 1 बैड एग, एटलीस्ट 1 बैड एग। अब एक बात बताओ, टोटल कितने अच्छे अंडे हैं, खराब अंडे। तो आज क्यों नहीं है, तुम लोगों का नाश्ता में कभी खराब अंडा तुम लोग परचेज नहीं किए हो क्या। हाउ मेनी बैड एग्स आर देयर टोटल, 2। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 बैड अंडा होना ही चाहिए। तो एक बात बताओ, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। टोटल तो 2 ही खराब अंडा है। तो क्या अब आपको 1 बैड एग चूज करना है। ये वाले पॉइंट्स आपको वही मिला था, यहां पे कितने बैड एग्स थे, 1। और सेकंड वाले से क्या मिला था, दोनों के दोनों बैड एग्स। आपको इन दोनों को ऐड कर देना। अब समझो कैसे। बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 बैड एग, तो यहां पे 2 केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी की 1 अंडा खराब था, प्लस प्रोबेबिलिटी की दोनों के दोनों अंडे क्या थे, 2 प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब बताओ अगर 1 अंडा बेकार है तो कितने अंडे अच्छे होंगे, बाकी वाला केस, यही वाला केस है ना। टोटल कितना सेलेक्ट करना था, 4, जिसमें से 1 खराब होना चाहिए। तो लिखोगे यहां पे 3 अच्छे अंडे होंगे और 1 अंडा क्या होगा, खराब, 2C1 डिवाइडेड बाई 12C4। प्लस ये केस हुआ जब एटलीस्ट 1 बोला था, तो मिनिमम 1 तो ये हो गया, दोनों के दोनों अंडे भी खराब हो सकते हैं हमारे पास, तो दोनों को वाला केस इसको लिख दो यहां पे 10C2, और दोनों के दोनों एग्स हमारे खराब निकल गए। ठीक। प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज जो आपको लगता है वो लगता है ये वाला केस, एटलीस्ट, अटमोस्ट। ये जो 2 केस आता है ना, ये ज्यादा आपको ट्रबल करता है। बेटा पहले तो इनका मतलब समझ लो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम 1 अंडा खराब होना चाहिए। तो उसका केस को समझो। अच्छा 1 अंडा एक बार खराब हुआ, ये केस 1 हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों के दोनों खराब होते हैं। अगर 3 अंडा यहाँ पे खराब होता तो तीसरा केस भी लिखते फिर। ठीक, तो ये होता है एटलीस्ट। अटमोस्ट आएगा मतलब मैक्सिमम। अच्छा अभी ये जो इतना टफ लग रहा है ना, यही चीज जाके जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो देयर इज अ केस कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे ये सारा केस आपको बहुत आसान लगेगा। और अपने लेवल पे ये क्वेश्चंस अभी बहुत आएंगे एटलीस्ट अटमोस्ट का, तो इसको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। इन अ रिले रेस देयर आर 6 टीम्स, A B C D E F, 6 टीम है। पहले वाले केस पे आते हैं।
What is the probability that A, B, C, D finish first, second, third and fourth respectively? बेटा ये तो पहले से फिक्सिंग किया हुआ मैच है, आपको पहले से पता है। चलो सबसे पहले निकालते हैं टोटल कितने टीम्स हमारे पास, 6, A, B, C, D, E, F। अब एक बात बताओ, अगर 6 टीम लड़ाई कर रहा है तो कितना पोजीशन होगा इस गेम में, 6 पोजीशन। 6 टीम है और 6 पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 36। परम्यूटेशन क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक आदमी फर्स्ट आएगा तो क्या वही आदमी सेकंड भी आएगा, नहीं, थर्ड दूसरा आएगा फिर फोर्थ अलग आएगा, क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि परम्यूटेशन, दिस इज परम्यूटेशन। क्यों परम्यूटेशन है यहाँ पे, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, जो बंदा फर्स्ट आ गया जो टीम, क्या वही टीम सेकंड भी आएगा, नहीं, तो अलग हो जाएगा, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। ठीक, ये आ गया टोटल आउटकम। अब आते हैं पहले वाले केस में। पहले वाले केस में बोल रहा है कि जो हमारे पास टीम है, फिक्स किया हुआ मैच, पहले प्लेस पे कौन आने वाला है, ए, ये तो डन है भाई, इसको छेड़ नहीं सकते। सेकंड प्लेस पे बी, छेड़ नहीं सकते। थर्ड प्लेस पे एंड डी, ये प्लेसेस फिक्स हो चुके हैं। तो कौन सा प्लेस बचा, 2। अब 2 प्लेस के लिए कितने टीम बचेंगे, ई और एफ, तो यहां पर दोनों में से कोई भी एक जन आ सकता है और लास्ट में फिर एक जन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये पॉसिबल है, ये वाला अरेंजमेंट। इसका वेज क्या होगा, तो 1 रख लो, इसको 1 इसको 1 मान लो, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, ये तो गायब हो गया तुम्हारे सीन से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल क्या हो गया, 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये वाले केस में, केस नंबर, ये तो चारों प्लेस गायब हो चुका है, 2 टीम बचे, 2 टीम को एक यहाँ पे दोनों लड़ाई करेंगे और लास्ट में जो बचा, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल कितना आएगा, निकालो, 720 तो 2/720, तो आंसर इज 1/360। समझ में आया क्या कैसे हुआ। इसको जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 टीम्स कैन विन 6 प्लेसेस, लिख भी लो, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 6 teams can win 6 places is equals to 6p6, that is 6 factorial। केस नंबर 1 पे लिखोगे, सिंस A, B, C, D क्या लिखा हम लोगों ने, सिंस A, B, C, D टीम्स ऑक्यूपाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, remaining 2 places can be occupied by which team, ठीक है, can be occupied by team E and F। Hence total ways possible for above arrangement सिंपल आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। कैसे आया वो समझ गए थे ना, 2 फैक्टोरियल आ क्यों रहा है, 4 प्लेस तो डिसाइड है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, लगाना लास्ट में बस इसमें, बस हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। आंसर आ गया हमारा 1/360। खत्म हो गया। सेकंड वाला देखो थोड़ा सा चेंज करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A, B, C एंड D आर फर्स्ट 4 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। अब बोल रहा है चारों प्लेस तो यही लोग का है, लेकिन इस बार ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब फर्स्ट 4 में ये चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला 2 के लिए फिर से क्या बोल रहा है,
लास्ट दो दो पोजीशन किसके पास रहेगा, ई और एफ के पास। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा, टोटल आउटकम तो बेटा वही रह जाएगा 6 फैक्टोरियल। सेकेंड में बोल रहा है क्या होगा, यहाँ पे 6 प्लेस है। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है दे विल फाइट फॉर यहां से लेके यहां तक का पोजीशन के लिए। पहला 4 पोजीशन उन्हीं का है, लेकिन इस बार यहां पे कोई भी आ सकता है चारों में से। तो पहले प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन होगा, 4, चारों में से कोई भी आ सकता है। दूसरे प्लेस को भरने का ऑप्शन 3, फिर 2 और 1। तो इनका डिसाइड हो गया, ए बी सी डी पहला 4 प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है, डिसाइड हो गया कोई भी ऑर्डर में। बचा कितना प्लेस, इसमें कौन कौन से टीम बचे, ई और एफ। तो ये वाले प्लेस में कितने लोग फाइट कर रहे हैं, 2 लोग। तो ये हो जाएगा 2 और लास्ट वाले के लिए 1। तो यहां से सबको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4 3 जा 12। अच्छा 4 3 जा 12 मत करो, दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2। ये मिल गया अपने को फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गया, ये यहां से गया 3, क्या बच गया 1/15। ठीक है, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का था। क्यों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। अगर कॉम्बिनेशन लगा दोगे गलती से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.